हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, क्या हाल चाल है मेरे चमकते सितारों में। तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर और आपके अपने एनसीईआरटी वाला चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू कन्वर्जन क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। तो क्या हाल चाल है भाई सभी स्टूडेंट्स का। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। हेलो कृष, रोशन, जतिन, विवेक, सोहा, शौर्या, जतिन, बी हैप्पी, शिवम, मोहित, आयन एक्सचेंज, लास्ट, ओके, निशा, जतिन, पीकू। क्या हाल चाल है भाई सभी स्टूडेंट्स का और आपकी तैयारी कैसे चल रही है विद रिगार्ड टू योर बोर्ड एग्जाम्स। बहुत नज़दीक आ गए हैं पेपर और बहुत टेंशन चल रही है ना। भी किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से एग्जामिनर क्या फ्रेम कर लेगा और पता नहीं क्या क्या पूछ लेगा। क्या हम उस टाइम पर क्वेश्चंस को सोच पाएंगे, ये सोच पाएंगे भी हाँ यहाँ पे इस रिएक्शन को इस तरीके से हमें लगाना है, यहाँ पे इस रिएजेंट का इस्तेमाल होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, कितना टेम्परेचर चाहिए होगा, कितना प्रेशर चाहिए होगा, राइट, क्या इंटरमीडिएट बनेगा। तो ऑर्गेनिक में तो भाई ऐसे सवाल ही आते हैं और अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं तो इट इज अ गुड साइन। इट इज अ गुड साइन भी यस आप पढ़ रहे हो, क्योंकि जो पढ़ेगा भाई टेंशन तो उसी को ही होगी, है ना। सो दैट मीन्स आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। बस जो भी पढ़ो बेटा उसको बार बार रिवाइज करते चले जाओ, बार बार क्वेश्चंस में अप्लाई करते चले जाओ, बिकॉज इफ यू वोंट डू दैट ना तो वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगी चीज, और रिविजन से ही आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग भी होता है। अब आज जहां मैं आपसे बात करने वाली हूं आपके इस टॉपिक के बारे में जो कि कन्वर्जन क्वेश्चंस है, हमने एक सीरीज एनसीईआरटी वाला पे जस्ट अभी रन की थी। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो वो जा करके चेक कर सकते हैं बेटा। जितने आपके कन्वर्जन क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते थे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्ड में विद रिगार्ड टू क्लास 12th एग्जामिनेशन, वो सभी आपको चैप्टर टू चैप्टर इवन टॉपिक टू टॉपिक वाइज करवा दिए गए हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं आज, एक तरह से मैं कहूंगी ये पूरा मिक्सचर मिलने वाला है आपको। जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसको आप अप्लाई करोगे अपने पेपर पर। तो लास्ट के पिछले 5 साल के मैं क्वेश्चन पेपर्स के सेट लेकर के आई हूं, जहां पर आपसे कन्वर्जन क्वेश्चन जितने भी मार्क्स का पूछा गया वो आपके सामने होगा। किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है, हाउ यू नीड टू आंसर इट, वो हम डिस्कस करेंगे। एम आई राइट एंड क्लियर? बढ़िया। तो अगर आप सभी स्टूडेंट्स ठीक है रेडी है तो एक बारी चैट में स्टार आ जाना चाहिए जी, फिर उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है, यस बेटा मैं पीडीएफ का पूछ लूंगी एंड देन आपको उसके लिए रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी पता चल जाएगी। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगी भी ऐसा अगर है, अगर अपलोड नहीं हुई है तो। ठीक है, ओके, स्टार्स आ गए हैं, सभी सितारे रेडी हैं चमकने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले साल के पेपर पे चलते हैं। सबसे पहली बात तो वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद योर ईयर 2024 सीबीएसई 2024 का जो आपका पेपर हुआ था उसमें जो सवाल आए थे हम उस पर जा रहे हैं। अब मैं ये सेट आपको दिखा देती हूँ एंड आई होप सो ये भी स्क्रीन आपको क्लियरली विजिबल होगी। जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा। हाँ जी, अब आई गेस ज्यादा क्लियरली विजिबल होगी, राइट। तो आपको मैं सेट बता देती हूँ बेटा। ये आपका सेट 1 है, कोड आपके सामने है क्वेश्चन पेपर का, और सीरीज भी आप देख पा रहे होंगे। ये मैंने ऑफिशियली सीबीएसई की वेबसाइट से ही पेपर्स निकाले हैं। इनकेस अगर आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हो सो यू कैन डू दी सेम, राइट। तो ये पिछले साल का सेट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये आपका सीरीज का कोड है, राइट। इसके अंदर बेटा जी जो सवाल आपका कन्वर्जन क्वेश्चन का आया हुआ है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 आया हुआ है। और आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये उसने आपको 3 मार्क्स के अंदर दिया है और चॉइस भी दी है। एग्जामिनर ने इस सवाल के अंदर आपको कन्वर्जन क्वेश्चन में ये बोला है भी आप कोई भी 3 सॉल्व कर सकते हैं आउट ऑफ दी 4। इन चारों में से बेटा आप कोई भी 3 सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बोला है आपने इनकी इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, इनकी इक्वेशन मेंशन करनी है। तो पहला पार्ट मैं स्टार्ट करने जा रही हूं। द वेरी फर्स्ट पार्ट ए इज
फिनोल को आपने बनाना है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। देखो एक छोटी सी चीज मैं जानती हूँ, आप सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है आजकल की जनरेशन, पर कई बारी ना बेटा जल्दबाजी में ना हम एक छोटी सी गलती करते हैं बिटवीन टू एंड फ्रॉम। मैं मानती हूँ ये पता होगा आपको, अगर मैम ये क्या बता रही हूँ, बट मैं सच्ची बोल रही हूँ। जब पेपर का प्रेशर होता है उस टाइम पे तुम्हें नहीं पता चलता। तो बेटा अगर आपको कुछ ऐसे लिखा हो, टू लिखा हो, यहाँ रिएक्टेंट हो, यहाँ प्रोडक्ट हो, तो रिएक्टेंट को बेटा प्रोडक्ट में ए बी लिख देती हूँ, वो ज्यादा बेटर होगा, ऐसा है। और टू लिखा है इसका मतलब ए को बी में कन्वर्ट करना है। अगर बच्चे आपको ऐसा लिखा है, फ्रॉम लिखा है यहाँ पर, तो बेटा बी से ए बनाना है। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दी वेरी टू सिंपल वर्ड्स दैट इज टू एंड फ्रॉम। ठीक है, छोटी सी गलती कर बैठोगे यार, तुम कहोगे अरे ये तो आती हुई इक्वेशन उल्टी कर रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप एक रिएक्टेंट को उसी प्रोडक्ट में डिफरेंट तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो वापस से विद डिफरेंट रिएक्शंस, क्योंकि सभी चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन ये छुटकी सी मिस्टेक। ठीक है, अब यहाँ हमें फ्रॉम ही लिखा गया है, फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, मतलब हमें क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हमें दिया गया है क्लोरोबेंजीन, और मुझे इससे क्या ऑब्टेन करना है, मुझे मैम इससे फिनोल ऑब्टेन करना है। पहली बात तो ये सवाल उठता है भी मैम आप बताइए क्लोरोबेंजीन क्या होता है। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग मैम, जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा होगा, क्लोरीन। किसी को नहीं भी आता होगा बेटा, पेपर के अंदर जो चीजें दी गई हैं उसको ढंग से रिप्रेजेंट कर दोगे, उसका भी आधा एक नंबर मिलता है। अब यहाँ पे तुम इतना भी लिख रहे हो ना, इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हो, सो यू कैन गेट हाफ मार्क्स फॉर दिस एज वेल। अब आपको बताना इस इक्वेशन को कंप्लीट कैसे किया जाएगा। भी मैम मैंने अपना सबस्ट्रेट लिख दिया है जिसके साथ रिएक्शन होने वाली है, अब मुझे इसके साथ इसका रिएजेंट लिखना होगा, भी ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो मुझे ये मिलेगा, तो आपको पूरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर। अच्छा क्या लगता है बेटा, मुझे क्लोरोबेंजीन से अगर फिनोल ऑब्टेन करना है तो कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे बच्चे एक्वस NaOH लिख रहे हैं, और कोई बच्चा बताना चाहेगा बच्चा मैं किसका इस्तेमाल कर सकती हूँ, ऐड NaOH, ऐड KOH। अरे वाह, ठीक है। तो बताइए अगर मैं इसके अंदर बच्चे NaOH की इसकी रिएक्शन करवाऊं, इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ करा दूं, तो क्या किसी ने इसके बारे में सुना है जिसको हम कहते हैं O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं इसको, सोडियम फिनॉक्साइड डाउज प्रोसेस। वेरी गुड यार। अच्छा इसको क्या कहते हैं बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड मैम। अच्छा बेटा सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, नेक्स्ट बताइए। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, अब ये मैं कन्वर्जन पढ़ा चुकी हूं भाई, अब अगर ये भी गलती कर रहे हो मतलब कहीं पे तो दिक्कत आ रही है। बेटा बताइए, डाइल्यूट HCl के साथ करवा दी जाए। वेरी गुड बेटा, हाँ जी बहुत अच्छे। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करवाई, मुझे पता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, तो ये Na पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव को लेकर के चला जाएगा, NaCl बना देगा, ये H पॉजिटिव इस पर आ जाएगा। सो यू आर गोइंग टू गेट योर व्हाट, फिनोल। इस तरीके से बेटा जी आप फिनोल ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट तो अगर आप इस तरीके से कर लेंगे बेटा तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत बच्चे कह रहे हैं मैम NaOH की जगह KOH ले ले, हाँ ले सकते हैं, ठीक है ले सकते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले पार्ट पे बढ़ते हैं, ऑन टू द नेक्स्ट वन। बी ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है इसको अगले पेज पे कर लेते हैं, बेटर रहेगा। सैलिसैल्डिहाइड फ्रॉम फिनोल, फिनोल से अब आपने सैलिसैल्डिहाइड, फ्रॉम वाला केस है तो फिनोल से क्या बनाना है, सैलिसैल्डिहाइड। आइए बी पार्ट देखते हैं बेटा जी इसका। फिनोल से बच्चा आपने किसको ऑब्टेन करना है मैम, सैलिसैल्डिहाइड को ऑब्टेन करना है। अच्छा मैम फिनोल तो अभी हमने देखा था जब बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड होता है, दैट इज फिनोल। मुझे सैलिसैल्डिहाइड में, अब सैलिसैल्डिहाइड बेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन बताएगा मैम। यहाँ पर OH आता है और इसी की ऑर्थो पोजीशन पर हमें यहाँ से CHO ग्रुप है, यही होता है सैलिसैल्डिहाइड। कौन सी रिएक्शन का इस्तेमाल करोगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस नेमिंग रिएक्शन जो पेपर में, मैं सच में बता रही हूँ, अभी मैं जब सेट ऑब्जर्व कर रही थी ना, जितने पेपर्स के क्वेश्चंस निकाल रही थी, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी भी,
रीमर टीमन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, कोल्ब रिएक्शन। बेटा ये रिएक्शन बार बार या तो कन्वर्जन में दे रहा है वो, या वो डायरेक्टली लिख रहा है राइट डाउन द इक्वेशन फॉर रीमर टीमन। तो भाई अगर ऐसे सवाल आएगा तो फिर तो हम करके आएंगे अच्छे से। अच्छा बताइए इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं मैं? CHCl3 के साथ करवाऊं और NaOH के साथ? यस, CHCl3 को क्या कहा जाता है, कौन बताएगा? CHCl3 को बच्चा क्या बोला जाता है, कौन बताएगा? क्या नाम होता है? वेरी गुड धनी, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। बेटा पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में देखो NaOH का इस्तेमाल किया तो सोडियम फेनॉक्साइड तो नो डाउट हमें मिल ही रहा है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव तो मिल ही रहा है मैम, लेकिन ये CHCl3 यहाँ पर CHCl2 फॉर्मेट में अटैच होता है। अच्छा अगले स्टेप में बेटा किसके साथ रिएक्शन करवाओगे? क्लोरोफॉर्म, वेरी गुड। अगले स्टेप में बच्चा किसके साथ इसकी रिएक्शन होगी? यस, कम ऑन एवरीवन, बहुत सही जवाब दिया है आप लोगों ने। अब बताइए, अब भाई मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं? NaOH के साथ करवा दूं, NaOH के साथ करवा दूं, वेरी गुड। NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये तो ऐसे ही मिलेगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास CHO ग्रुप आ जाता है और नेक्स्ट स्टेप में आप H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन डायरेक्ट करवाते हो तो यहाँ पे ये O नेगेटिव के साथ आपका H पॉजिटिव अटैच हो जाता है। वेरी गुड एवरीबॉडी, बहुत बहुत शानदार। क्या ये हो जाएगी रिएक्शन सभी से? हाँ जी बोलिए, यस, ओके। अगली रिएक्शन पे चल सकते हैं हम। इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन उसने दिया था। चलिए बेटा हमने यहाँ से मैम हमारा फर्स्ट A पार्ट कर लिया, B पार्ट कर लिया है। C पार्ट क्या कहता है? 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन फ्रॉम एनीसोल। क्या बोल रहा है बेटा जी? 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन फ्रॉम एनीसोल। आपने इस बारी एनीसोल से क्या बनाना है? 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन बनाना है। अब पता है यहाँ पे दिक्कत क्या होती है? रिएक्शन तो तुम दिमाग लगा के कर भी लोगे, बच्चे यहाँ पर स्ट्रक्चर ही गलत बना देते हैं। एनीसोल क्या होता है पहले तो ये बताइए, एनीसोल का स्ट्रक्चर क्या होता है? इज दिस एनीसोल? बताइए भाई। बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 ग्रुप का आना इज एनीसोल। बताइए जी जल्दी से बेटा, क्या बात है यार, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। अच्छा अब 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, मैम 2-मिथॉक्सी मतलब इधर कुछ है, 2-मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मतलब OCH3, एसीटोफिनोन तो भाई ये बनाना है हमें। अब अगर आप एक बेसिक ऑब्जर्वेशन देखें बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, बेटा अगर चैप्टर कुछ कुछ भी याद आ रहा है तो भी कर पाओगे सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन देखने से। मैम क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए ऑब्जर्वेशन है मैम इसके ऊपर OCH3 है, मैम इसके ऊपर भी OCH3 है, लेकिन यहाँ पर क्या एक डिफरेंट चीज हम देख रहे हैं मैम, एक ये डिफरेंट चीज हमें देखने को मिल रही है और ये हम किस रिएक्शन से कराते हैं? वेरी गुड, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन से करवाते हैं। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन से बेटा ये रिएक्शन होती है। मैं आपको ये प्रॉपर बकायदा बताती हूँ। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आप CH3C डबल बॉन्ड OCl का इस्तेमाल करते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। FeCl3 भी आप यहाँ यूज कर सकते हो, पर AlCl3 आप लिखोगे तो बेटर है, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, आप सभी फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट चैप्टर ये जानते हैं भी मैम जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो Cl नेगेटिव इधर से दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर के निकल जाता है। तो हमारे पास सोचो मैं ये कार्बन हूं जो डबल बॉन्ड बना रही हूं, है ना, ऑक्सीजन के साथ, मेरे साथ Cl अटैच था, मेरे पास तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था, मैं न्यूट्रल थी, पर क्लोरीन क्या कर गया? इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया। तो मेरे पास कैसा चार्ज बचेगा? पॉजिटिव बचेगा, क्योंकि मुझसे नेगेटिव दूर चला गया। सो आई एम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाउ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि नेगेटिव दूर चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मुझे यहां से मिलता है CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। दिस इज माय इलेक्ट्रोफाइल, जो कहां कहां जाकर के अटैच होता है भाई? ऑर्थो पोजीशन पर भी मिलता है। और बेटा इसके साथ एक और आपको ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा इस तरीके से, जो पैरा पोजीशन पर भी आपको मिलता है। एम आई क्लियर एवरीवन? क्या सभी को क्लियर है बेटा? ठीक है,
चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे सभी की। वापस से आती हूं मैं अपने क्वेश्चन पे। सी पार्ट हमने कर लिया, डी पार्ट है पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल। पहले तो मुझे ये बता दो भाई पिक्रिक एसिड क्या होता है। कौन सा बच्चा बताएगा मैम पिक्रिक एसिड क्या होता है। मुझे फिनोल से क्या बनाना है इस बारी, पिक्रिक एसिड बनाना है। आप पिक्रिक एसिड कॉमन नेम दे रखा है तो आप मुझे IUPAC नेम चैट सेक्शन में बता सकते हो। यू कैन टेल मी द IUPAC नॉमेनक्लेचर, है ना। चलिए बताइए बेटा फिनोल क्या होता है। अभी बताया था जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप आता है, दिस इज योर फिनोल। नाउ व्हाट इज पिक्रिक एसिड यार, बहुत फेमस सवाल है, बहुत बार आप देखोगे ये रिपीट भी होता है। ऑर्थो पर NO2, पैरा पर NO2 और इधर भी ऑर्थो पर NO2 ग्रुप का होना। वेरी गुड, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इज योर पिक्रिक एसिड। क्या बात है। अब बताइए बेटा ये एक डायरेक्ट उसने आपको रिएक्शन दे दी है बेटा, कौन सा HNO3 लूं मैं, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हम ये रिएक्शन बच्चे करवाते हैं। नाइट्रेशन इस रिएक्शन का नाम होता है। और मैम यहाँ पे विद H2SO4 आप ये रिएक्शन करवाओगे तो पिक्रिक एसिड पाओगे, है ना, है ना, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अब मैम HNO3 था, NO2 कैसे लिया, तो आपको फिर से बता देती हूँ। NO2 पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होता है यहाँ पर, और यहाँ पे इस केस में ये तीनों पर जाकर के बच्चा अटैच हो जाता है। क्लियर हो गया, चले आगे। ओके बेटा, तो बेटा आपने जो आपका ये CBSE का 2024 में जो सवाल आया था जी वो अटेम्प्ट कर लिया है। तो बताइए ये आपके मार्क्स पूरे मिले या नहीं मिले, आपको मिले। वेरी गुड बेटा, क्या बात है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब है CBSE 2023 का पेपर। CBSE 2023 का पेपर आप सभी के सामने में लेकर के आई हूं। जो यहाँ पर आपको सेट दिख रहा है, दिस इज सेट 1, कोड आपके सामने है पेपर का, और यहाँ सीरीज भी लिखी है, आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप CBSE की डायरेक्ट वेबसाइट से भी ओपन कर सकते हो, है ना। आ जाओ। अब मैम इसके अंदर क्या सवाल हमसे पूछे गए थे उसकी डिस्कशन करते हैं। तो बेटा यहाँ भी सीधा 3 नंबर में आया था, उसने कहा कोई भी 3 कर दीजिए, जो आपका मन करता है कोई भी 3 कर दीजिए। और हैरानी की बात तो देखिए, तभी बच्चों को कहा जाता है बेटा प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर करके जाना, क्योंकि कई बार ऐसी संभावना होती है, ठीक है, ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, ऐसा मतलब सोचा जाता है बेस्ड अपॉन दी ऑब्जर्वेशन भी कुछ सवाल रिपीट हो सकते हैं। तो पहला ही सवाल फिनोल को पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करना है भाई, ये 2024 में भी हमने देख लिया है। सेम सवाल, सेम टू सेम सवाल, क्लियर है, सेम टू सेम सवाल आ गया है। चलिए जी अगला करते हैं जी, बी वाला पार्ट करते हैं। ए वाला तो अभी करवाए, पिछले ही पेज पे आप देख सकते हो, प्रीवियस स्लाइड पे। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ बेटा प्रीवियस स्लाइड, है ना। मैंने यहाँ पे ईयर लिख दिया तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। प्रोपेनोन को कन्वर्ट करना है 2-मिथाइल प्रोपन 2-ओल में। किसको भाई, मैम हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेनोन को। किसको मैम, प्रोपेनोन को कन्वर्ट करना है 2-मिथाइल, किसमें भाई, 2-मिथाइल प्रोपन 2-ओल में। याद है वो दिन जब मैंने आपको एक चीज बोली थी, क्या बोला था मैम आपने, इतना छोटा सा बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट समझाया था बेटा। क्या समझाया था, जब आपके पास HCHO है, आप इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साथ करवाओगे, आप प्राइमरी अल्कोहल पाओगे। क्या पाओगे, प्राइमरी अल्कोहल पाओगे, ये बताया था। अच्छा मैम नॉर्मल एल्डिहाइड लेते तो क्या पाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल पाते हैं। क्या लेते हैं, सेकेंडरी पाते हैं। कीटोन लेते हैं तो टर्शरी पाते हैं। अब बताओ यहाँ क्या करेंगे, प्रोपेनोन में क्या करेंगे। प्रोपेनोन की रिएक्शन किसके साथ करवाऊं बेटा, कौन बताएगा। प्रोपेनोन की रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, आज ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए प्रोपेनोन मतलब मैम CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 होता है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है 2-मिथाइल प्रोपन 2-ओल में। मतलब यहाँ पे OH है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH3 है, तो ये हमारा क्या बन गया, टर्शरी अल्कोहल ही बन गया ना।
तभी मैंने यहाँ पे लिखा था, आपने देखा होगा। ये चीज लिखने की जरूरत तो नहीं है, दोबारा से लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिखना चाहते हो लिख सकते हो बेटा। HCHO की अगर RMGX के साथ रिएक्शन करवाओगे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। बेटा नॉर्मल एल्डिहाइड की, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके करवाते हो रिएक्शन, आपको सेकेंडरी मिलता है। अगर बेटा कीटोन की रिएक्शन करवाते हो RMGX के साथ, सेकेंडरी, और कीटोन की टर्शरी मिलता है, तो टर्शरी मिल रहा है। तो हमें पहले से ही पता है भी मैम हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, CH3MgBr, RMGX के साथ करवानी है। मैम R आपने CH3 क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों को ऑब्जर्व करती हूँ तो एक CH3 ही तो ज्यादा है, तो एक CH3 ज्यादा लूंगी। ग्रिग्नार्ड महाराज पेपर में तो आते हैं यार, ये हमारी ऑब्जर्वेशन और अभी आप देख भी रहे हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में क्या होता है बच्चा, यहाँ पे हम जानते हैं R पे नेगेटिव आता है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आता है, बिकॉज इट इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। यहाँ पर दो तरह के बॉन्ड दिखते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, एक आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स। मैम प्रोपेनोन में कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसकी वजह से मैम इन पे पार्शियल चार्जेस अराइज करते हैं। पार्शियल मतलब कि आधा चार्ज, पूरा नहीं आधा चार्ज। पूरा तब आता है जब बॉन्ड टूट जाता है। अब क्या करना है मैम, इस नेगेटिव को पॉजिटिव पर भेजेंगे। कार्बन भाई साहब क्या 5 बॉन्ड बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, इसीलिए बॉन्ड ब्रेक करेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ पर। हमें यहां से क्या मिलता है, देखिए इस CH3 को एज इट इज लिख दिया, फिर C, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चले गए दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक CH3 ये पहले से लगा हुआ था, ये CH3 तुमने और इस पे अटैच कर दिया। बेटा ये Mg पॉजिटिव Br को क्या मैं इसके साथ लगा सकती हूँ, हाँ जी मैम, O नेगेटिव के साथ। अगले ही स्टेप में बेटा हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी देते हैं। H पॉजिटिव होता है जिसमें, और क्या होता है मैम, OH नेगेटिव होता है। बहुत सिंपल सी बात है, ये H पॉजिटिव इधर अटैच होगा और ये इधर से निकल जाएगा। हमें क्या मिलता है, देखिए हमें यहाँ से ये चीज मिल जाती है, H पॉजिटिव उधर जाएगा, बाय प्रोडक्ट आएगा MgOH Br। क्लियर है सभी को? सो दिस इज योर सेकेंड रिएक्शन। आई गेस सभी को क्लियर होगा, बोलो भाई सभी को क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलें जी अगले सवाल पर। वेरी गुड, ग्रेट। तो बेटा ये हमने पार्ट कर लिया है। अगला आता है फिनोल को कन्वर्ट करना है बेटा जी एनीसोल में। किस में कन्वर्जन करेंगे बच्चा, एनीसोल में कन्वर्जन करेंगे। आइए सी पार्ट कहता है फिनोल टू एनीसोल। सॉरी, ठीक है, फिनोल का कन्वर्जन। फिनोल क्या है, इस तरीके से है, एनीसोल अभी बताया था मैम, बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 का आना। तो कैसे करेंगे बेटा ये रिएक्शन, यस एनीबॉडी एनी आइडिया, क्या लगता है कैसे करेंगे बच्चे इस रिएक्शन को, बताइए, सोचिए थोड़ा सा, सोचिए बेटा थोड़ा सा, किसके साथ सबसे पहले रिएक्ट करो। वेरी गुड, एक बच्चे ने, दिव्यांशी ने लिखा है मैम NaOH के साथ सबसे पहले इसकी रिएक्शन होगी। दैट्स रियली ग्रेट बेटा, NaOH के साथ रिएक्शन होती है, यस। तो यहाँ से क्या बनता है, देखो ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव निकल जाएगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे जाकर के जुड़ जाएगा। यहाँ से मैम हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया। क्या मिल गया, सोडियम फिनॉक्साइड। अब बच्चा इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, क्या इसकी रिएक्शन लेट्स कंसिडर मैंने CH3Br के साथ करवाई। किसके साथ, CH3Br, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बेटा Na पॉजिटिव Br नेगेटिव के साथ निकल जाएगा, निकल गया, और बेटा ये CH3 पॉजिटिव इस पर जुड़ गया। हाँ बेटा आप CH3Cl भी यूज कर सकते हैं, CH3Cl भी ले सकते हैं, CH3Br भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे आप ले सकते हैं। पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, सिंपल सी बात यहाँ पर हमने करनी है। वी आर गोइंग टू गेट आवर प्रोडक्ट। सो क्वेश्चन नंबर सी पार्ट सभी को क्लियर है ऑफ द पेपर 2023। आगे बढ़ सकती हूँ, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। आइए बच्चा हम यहाँ पर हमने ये पार्ट भी कर लिया है। प्रोपीन को प्रोपेन 1 ओल में कन्वर्ट करना है, किसमें भाई, प्रोपीन को प्रोपेन 1 ओल में। आइए डी पार्ट है, प्रोपीन का कन्वर्जन है बेटा जी प्रोपेन 1 ओल में। प्रोपीन क्या होता है मैम, इन का मतलब डबल बॉन्ड, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, है ना। अच्छा मैम इसका कन्वर्जन हमें प्रोपेन 1 ओल, 1 ओल का मतलब क्या है मैम, फर्स्ट कार्बन पर OH का लगना। अब बताइए
बेटा देयर आर टू वेज टू डू दिस रिएक्शन। आप इसको फर्स्ट चैप्टर के रिगार्ड में भी कर सकते हो, आपका मन करे तो आप इसको सिंगल स्टेप में करो, आपका मन करे तो आप इसको डबल स्टेप में करो। मैं दोनों तरीके बता रही हूं, आपका जो मन करे आप उसको यूज कर सकते हो, दोनों वेज करेक्ट हैं। पहला तरीका आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना बच्चे। पहला तरीका मैं यूज कर रही हूं, अगर मैंने यहाँ पे लिया HBr विद पेरोक्साइड, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे OH को लेकर के आना है इस टर्मिनल कार्बन पे जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, और ज्यादा हाइड्रोजन वाला तो मेरा एक ही रूल बनता है जी, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, है ना। तो मैंने सबसे पहले स्टेप में क्या किया, HBr विद पेरोक्साइड लेकर के आई, तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल अप्लाई हो जाएगा, जो ये कहता है भी जो आपका नेगेटिव पार्ट है, Br नेगेटिव जो है उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, ये यहाँ जाएगा और ये H पॉजिटिव यहाँ जाएगा, मुझे यहाँ से मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। मैम इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करवाऊंगी, SN रिएक्शन करवाऊंगी। मैं यहाँ पर ले लेती हूँ NaOH, एक्वस NaOH का मैंने इस्तेमाल किया, SN रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई, और मैम ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव जाएगा और Br की जगह ले लेगा इस तरीके से, और साथ में NaBr इज बाई प्रोडक्ट। ये बेटा आपका एक तरीका है, वन वे, आप कर सकते हो, जो आपका मन करे इसको फॉलो भी कर सकते हो। देयर इज वन मोर वे टू डू द रिएक्शन, एक और तरीका है, आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा है, सेकंड वे यहाँ लिख रही हूँ अल्कोहल का। तो बेटा अगर यहाँ एंटी मार्कोवनिकॉफ लगा रहे हो तो बेटा आपने अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ जी बिल्कुल सही। तो बेटा अगर आपके पास ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से आपने ऑब्टेन किया CH3 CH2 CH2OH, तो सीधी सी बात है मैम, इसकी रिएक्शन BH3 या फिर डाइबोरेन B2H6 के साथ कराइए, THF के साथ में H2O2 आप यूज करेंगे फॉर ऑक्सीडेशन। मैम इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैम ये एक मेथड है जहां पे आप इनडायरेक्ट एडिशन करते हो पानी का, और वो भी कौन से रूल से, वो भी एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल से। कौन से रूल से, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल से आप क्या करेंगे जी, पानी को ऐड करेंगे। बेटा अमाइंस का माइंड मैप बन चुका है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी इस लेक्चर से पहले ही मैंने रिकॉर्ड किया, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, 2023 का पेपर भी हमने बेटा कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले ईयर के पेपर पे, दैट इज गोइंग टू बी 2022 वाला पेपर। आइए बच्चा 2022 का सेट 1 है, ये आपके पास पेपर का कोड आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये आपके पास सीरीज है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू बी, इस पेपर में क्या सवाल पूछा गया था, तो बेटा यहाँ पे 2 नंबर का ही सवाल आया हुआ है, आई गेस इसके 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाँ बेटा इस पेपर में टोटल 4 मार्क्स का आया हुआ है, इस पेपर में टोटल 4 मार्क्स का आपको पूछा हो गया, 2 क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का आया है, कन्वर्जन आपने करनी है। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पार्ट, स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले पार्ट के साथ। चलिए प्रोपेनल की कन्वर्जन करनी है प्रोपेन में, किसमें मैम, प्रोपेन में। प्रोपेनल का मतलब क्या है, CH3 CH2 CHO। मैम इसको कन्वर्ट करना है किसमें, CH3 CH2 CH3 में। अरे बाप रे, ये बेटा एक ऐसी रिएक्शन हमने पढ़ी है जो कि केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, एल्डिहाइड और हमारे कीटोन्स की, जहां पे आप डायरेक्टली एल्डिहाइड और कीटोन्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा जी, आप हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सी ऐसी 2 रिएक्शंस है जिनसे मैम ये कन्वर्जन किया जा सकता है, तो बेटा वो जो 2 रिएक्शन जिनका मैं नाम ले रही हूँ, एक तो आपकी आती है क्लेमेंसन रिएक्शन यानी कि क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, एक आती है आपकी वुल्फ-किर्शनर रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन में से आपका जो मन करे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा चलिए बताइए क्लेमेंसन रिएक्शन के लिए आप किस रिएजेंट का बच्चा इस्तेमाल करते हो। कई बच्चे कह रहे हैं मैम Cu विद 300 डिग्री सेल्सियस ले लो। बेटा जी एल्डिहाइड को एल्केन में कन्वर्ट करना है। हाँ जी, क्लेमेंसन रिएक्शन में आप किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन बताएगा, बताइए जी। यस ZnHG और HCl के साथ करते हैं। अच्छा वुल्फ-किर्शनर का अगर आप यूज कर रहे हो तो हाइड्राजीन का इस्तेमाल करते हैं।
हाइड्राजीन का इस्तेमाल करते हैं, NH2 का, हाँ जी, जिंक अमलगम विद HCl, वेरी गुड बेटा, ZnHG विद HCl का इस्तेमाल करते हैं, और NH2 आप इसमें इस्तेमाल करते हो। आगे चलें। अब बेटा इसकी जो सेकेंड रिएक्शन है बहुत ही बड़ी रिएक्शन है, इथेनॉल का कन्वर्जन ब्यूट टू इनअल में। इनल कब आता है मैम? इनल आता है एल्डोल कंडेंसेशन में। आइए अगले पेज पे इसको समझते हैं। बेटा सेकेंड रिएक्शन है आपकी, इथेनॉल को ब्यूट टू इनल में करना है। इथेनॉल का कन्वर्जन करना है ब्यूट टू इनल में। पहली बात तो इथेनॉल मतलब एक ही एल्डिहाइड दिया, मतलब सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होगी। कौन सी एल्डोल कंडेंसेशन? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। इथेनॉल, इथ मतलब दो, अल मतलब एल्डिहाइड है ना। अब यहां पर देखिए बेटा, इथेनॉल मतलब CH3CHO, तो मैं इसके दो मॉलिक्यूल लूंगी। बेटा आपको पता होना चाहिए दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। हम यहाँ डाइल्यूट NaOH का इस्तेमाल करेंगे। मैम क्यों लिया बेस? ये OH नेगेटिव जो इसके अंदर है ये बेस की तरह ही क्यों काम करेगा? क्यों करेगा भाई बताइए? बेटा एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव डोनेट करता है, बेस वो होता है जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। ये बेस H पॉजिटिव को लेने जा रहा है, लेकिन कौन से H पॉजिटिव को लेने जाएगा मैम? इसको चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। किसकी तलाश है इसको? अल्फा हाइड्रोजन की तलाश है। तो हमेशा ध्यान रखें, एल्डोल कंडेंसेशन अगर कभी भी आप परफॉर्म करवा रहे हैं, सो यू शुड एटलीस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन इन ऑर्डर टू डू सो द पर्टिकुलर रिएक्शन। कैसे करवाई जाती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? बेटा इट अकर्स इन 2 स्टेप्स। बच्चा ये 2 स्टेप्स में अकर करती है। सबसे पहला स्टेप आता है इसके अंदर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ, बताइए क्या बनता है मैम? कार्ब अनायन बनता है। क्या बनता है? कार्ब अनायन। दूसरे स्टेप में क्या होता है मैम? अटैक होता है ऑफ द कार्ब अनायन ऑन अदर एल्डिहाइड, ऑन अदर एल्डिहाइड। अदर एल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ मैम? बेटा मैंने यहाँ 2 एल्डिहाइड लिए, यदि मैं सेम एल्डिहाइड ले रही हूँ तो पहले एल्डिहाइड से कार्बोनाइन बनाऊंगी और उसका अटैक मैं दूसरे एल्डिहाइड पे करवाऊंगी जी। आइए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वन। अगर मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड OH, तो ये मेरे पास इथेनॉल है मैम। सबसे पहले मैम ये OH नेगेटिव बेस आएगा, लेकिन ये कहाँ आएगा? अल्फा हाइड्रोजन पर। मैम अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा अल्फा हाइड्रोजन है ना? कौन सा अल्फा हाइड्रोजन है? बेटा बहुत बेसिक से बता रही हूँ एल्डोल कंडेंसेशन। बेटा इस कार्बन पे जो हमारा ग्रुप है, इसके साथ वाला बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, और ये जो 3 हाइड्रोजन है बच्चा, ये इस पे अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो ये रिएक्शन कैसे होती है? बेटा मान लो इस CH2H को ऐसे लिख देते हैं, एक H को अलग से शो करते हैं अल्फा हाइड्रोजन को। ये हमारे पास OH नेगेटिव बेस आ गया, इसको तलाश थी इस H पॉजिटिव की। इस H पॉजिटिव को जब यहाँ से ले जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे किस पे ब्रेक हो जाते हैं? इस कार्बन पर, क्योंकि हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ करके चला गया, ऐसे ही चला गया H पॉजिटिव फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन के चला गया। तो वो H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ जुड़ करके पानी बना लेगा। यहाँ से आपको क्या मिलता है? CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। तो ये बच्चे क्या बन गया? दिस इज द कार्ब अनायन क्रिएटेड। ये क्या बना बेटा? कार्ब अनायन। तो पहले स्टेप में बेटा आपने कार्ब अनायन बना दिया है, अब दूसरे स्टेप में इसका अटैक दूसरे एल्डिहाइड पर होगा। तो देखते हैं बेटा, दूसरा एल्डिहाइड ये रहा CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर हमारे पास कौन आ गया है? यहाँ पर हमारे पास बेटा जी कार्ब अनायन आ गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे, गौर फरमाए बेटा, यहाँ ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव पॉजिटिव पर जाएगा और ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ब्रेक करेगा। क्यों भाई? क्योंकि जब एक नया बॉन्ड बना रहे हो तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं, दैट इज इम्पॉसिबल। इस वजह से हमने भाई क्या किया? उस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। हमें यहां से क्या मिलेगा? CH3CO नेगेटिव, H लगा हुआ है पहले से इसके ऊपर, ये सारा का सारा इस पे आकर के ऐसे जुड़ गया मैम, देख लो। अगले स्टेप में बेटा जी आप इसको H पॉजिटिव देते हो, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या आएगा? CH3COH, CH2C डबल बॉन्ड OH। क्या बन गया भाई? एल्डोल बन गया। क्या बन गया मैम? दिस इज अवर एल्डोल। एल्डोल, ये एल्डोल कंडेंसेशन का एल्डोल बन गया। एल्डोल में एल्ड का मतलब एल्डिहाइड है, ओल का मतलब एल्कोहलिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है और ये आपका OH ग्रुप है, एल्कोहल का ग्रुप है।
क्लियर हो गया है। अब बेटा दिस इज एल्डोल। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे होगा देखिए, इसी में से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हम क्या करते हैं, वाटर को रिमूव करेंगे। वी आर गोइंग टू रिमूव वाटर। किस तरीके से रिमूव होगा मैम, जो ग्रुप है उसके बगल वाले का हाइड्रोजन और ये OH, ये दोनों जाएंगे और इसमें डबल बॉन्ड आएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो क्या ये आपका फाइनल आंसर आ गया, 1 2 3 4, यानी कि मैम ब्यूट 2 in 1 अल। क्लियर है, क्लियर एवरीबॉडी। तो बेटा ये हमारा बी पार्ट कंप्लीट होता है ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। चलिए अब एक बहुत इजी, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैं चाहती हूँ आप लोग खुद से ट्राई करें। 2 क्वेश्चन ही दूंगी होमवर्क के लिए, ट्राई करना है और आपने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं ये देखूंगी तुम कर पाते हो या नहीं। बहुत इजी सवाल देने जा रही हूँ। चलिए जी, तो बेटा इसका थर्ड पार्ट आपके लिए रहेगा एज अ होमवर्क। ये मैंने बेटा, अगर किसी को फिर भी कोई डाउट लगे तो बेटा अमाइंस वाला जो हमारा लेक्चर हुआ है उसके अंदर मैंने सेम ये सवाल करवा रखा है अमाइंस वाले लेक्चर में। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपने ईयर मेंशन करना है और आंसर लिखना है। ये ईयर 2022 का है, थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट लिख करके आंसर लिख दीजिएगा। किसी को स्टिल लगे नहीं हो रहा है तो बेटा इसका मैंने सॉल्यूशन करवाया अमाइंस कन्वर्जन में, जा करके देख लेना, यहीं पे करवाया इससे पिछला लेक्चर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखना ध्यान से, हाउ विल यू कन्वर्ट दी फॉलोइंग। इसी के पेपर के अंदर बेटा मैंने बोला 4 नंबर का आया हुआ है, 4 नंबर का। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर शायद लास्ट 33 समथिंग था, आप पेपर में चेक कर सकते हो। ये 2 नंबर में उसने दिया हुआ है बी पार्ट में। इसमें पहला दिया है बेंजोइक एसिड का कन्वर्जन दिया है। ये भी बेटा मैंने आपको माइंड में करवाया था, पर कोई बात नहीं मैं करवाती हूँ। देखिए बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है बेटे आपने एनिलिन में। किसमें मैम, एनिलिन में। बेंजोइक एसिड का मतलब होता है बेंजीन रिंग के ऊपर COH ग्रुप का होना। हम इसको एनिलिन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब जिसके ऊपर हमारे पास ऐसे NH2 आ जाएगी, है ना, राइट। अब देखिए यहाँ पे बेटा सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगी, बहुत बार रिएक्शन करवा दी है। पिछले सेशन जिस बच्चे ने अटेंड किया उसको पता होगा, जिसने पिछला सेशन अटेंड किया है भाई उसको पता होगा क्या आएगा यहाँ पर। मैम यहाँ पर सबसे पहले हमने इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाई, तो यहाँ पर चाहे, है ना, तो यहाँ पे OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। OH की जगह पे क्या आ जाएगा जी, Cl आ जाएगा। हमें देखो ऐसे मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O Cl। अगले स्टेप में बेटा इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, कौन बताएगा, बताइए जी। हाँ जी, कौन बताएगा बेटा, ये कितनी बार बता दिया है। आ जाओ, कोई बात नहीं। NH3 के साथ कराएंगे बेटा, HCl हटेगा, NH2 इस पे जाके जुड़ जाएगा, अमाइड बन गया। अब बता दो यार अब क्या करना है। अब पता है बेसिक ऑब्जर्वेशन, मैम इसको और इसको देखे तो इसमें C डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है, किसका इस्तेमाल करूं, कौन सी रिएक्शन आएगी मैम, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आएगी। डिग्रेडेशन का मतलब एक कार्बन वाला कम प्रोडक्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो Br2 और KOH के साथ ही रिएक्शन करवाएंगे तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए जी, चलो भाई, तो बेटा ये भी हमारा सेम क्वेश्चन आ गया है, आई गेस ये भी हमारा सेम क्वेश्चन एक हमने ऐसा किया हुआ है, ये भी हमारा सीरीज का सेम सवाल आ गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 2 ही होमवर्क बेटा आज आपको मैंने दिए हैं, एक पहला दिया है, क्वेश्चन एक बार दोबारा बता देती हूँ। ये दोनों ही बेटा आपके पिछले चैप्टर के क्वेश्चंस है। एक ये सवाल भी पिछले चैप्टर का दिया है मैंने आपको जो पिछली एक्सरसाइज में करवाया कन्वर्जन में, एक ये भी पिछले का दिया है, तो दोनों ट्राई करना। अब आगे हम बढ़ते हैं भाई। अगला हमारा आता है CBSE 2020 का। अब देखो CBSE 2021 में जो मैं क्वेश्चन पेपर देख रही थी वहां टर्म 1 टर्म 2 करके था, तो उसका क्वेश्चन पेपर एज सच नहीं था, तो उसको मैं नहीं लेकर के आई हूँ। टर्म 1 टर्म 2 करके स्प्लिट आउट हुआ था, जिसमें टर्म 1 में कुछ MCQ पैटर्न काइंड ऑफ क्वेश्चन थे, तो इसीलिए फिर मैं CBSE 2020 का ले आई हूँ। तो मैं 5 साल जो कवर यहाँ पे आपको करवा रही हूँ आज क्लास में कन्वर्जन के, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पर हमारे पास 2020 का जो सेट है, सेट 1 है और कोड नंबर ये आपके सामने है, ये आपकी सीरीज रहेगी। पहला सवाल जो इसका हमें आया हुआ है 3 नंबर का ही आया हुआ है, कैरी आउट करनी है जी, कन्वर्जन क्वेश्चंस उसने दे दी हैं। पहला कहता है फिनोल को सैलिसैल्डिहाइड, लो भाई अभी किया है, ये देख लो, रिपीटेटिव देख रहे हो क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, ये अभी करवाया था आपको, कहाँ गया,
एक मिनट रुकिएगा, ये रहा फिनोल टू सैलिसल्डिहाइड, देख लो बेटा, ये रहा, ये आपका 2024 में भी रिपीट हुआ है। देख लो भाई, पिछले साल तुम्हारे एक क्वेश्चन 2023 से आया है, तो एक क्वेश्चन 2020 से भी आया हुआ है, ये 2024 में भी पूछा गया और ये हमने ऊपर सॉल्व कर लिया, ये हमने ऊपर सॉल्व कर लिया। हाँ भाई, तुम्हारी रीमन टीमन रिएक्शन आ गई, ये देख लो, रिपीटेटिव क्वेश्चन है बेटा, जब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो भाई फिर तो ध्यान से देखना पड़ेगा ना। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं बेटा, सेकंड पार्ट देखते हैं। आइए बच्चे, सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल, अब देखो जब आपको ऐसे टर्शरी, सेकेंडरी ऐसे वर्ड्स आ जाए लिखे हुए, मतलब वो टोटल कार्बन एटम की बात कर रहा है, टोटल कार्बन एटम की बच्चा बात कर रहा है। तो मैम अगर ये मेरा टोटल कार्बन एटम है, इस पे Cl लगा देंगे, इसका कन्वर्जन हो रहा है टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर में। किस में हो रहा है, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर में। मैम ये ऐसा कुछ है क्या, देख लो, ये टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल 4 कार्बन, इथाइल ईथर, देखो ईथर में O आता है, बीच में ROR होता है, तो इसमें कन्वर्ट करना है। बेटा किसके साथ रिएक्शन करवाऊंगी, कौन बताएगा, बताओ जी, किसके साथ इसकी रिएक्शन करवा दूं, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवाऊं भी, मुझे मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाए। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन मुझे करवानी है, कौन बताएगा, यस हाँ जी, कौन स्टूडेंट बताएगा, कम ऑन, वेरी गुड। एक बच्चे ने लिखा है, सकीना ने शायद लिखा है, लेकिन उन्होंने एक कार्बन ज्यादा लगा दिया है। अगर देखो बेटा, वेरी गुड बेटा, दिस इज अ विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। मैम एक बेसिक ऑब्जर्वेशन देखी जाए तो 3 कार्बन इधर, मतलब 4 कार्बन इधर, 4 कार्बन इधर है। मैम यहाँ पर हमारे Cl की जगह पे ये चीज आ गई है, तो ये वो वाली रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस की, रोना वाली रिएक्शन याद आ रही है, रोना वाली। बेटा जब RX की रिएक्शन आप रोना के साथ कराते हो, नाउ व्हाट इज रोना, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, रोना है ना, इसके साथ जब आप करवाते हो रिएक्शन, याद करो मैंने तब भी कहा था ऐसे रोने वाली रिएक्शन है ये तुम्हारी, है ना। ये पॉजिटिव है बेटा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है बेटा, पॉजिटिव है, NaX निकल जाता है और ROR मिल जाता है। तो मतलब अगर मेरे को इसने RX दे दिया तो मुझे ये रोना चाहिए, मुझे रोना चाहिए। रोना में मुझे कितने कार्बन चाहिए, मुझे 2 कार्बन चाहिए मैम, मुझे ऐसा चाहिए, O नेगेटिव पॉजिटिव। ये देखो ये नेगेटिव है भाई, ये NaCl निकल जाओ यहाँ से और ये इससे अटैच हो जाएगा। हो गई ना विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, बताओ जी हुई कि नहीं हुई, क्या बात है। चलिए अगले पार्ट पे देखते हैं। अगला पार्ट क्या आता है हमारे पास, प्रोपीन को प्रोपेनॉल में करना है। बेटा अभी सेम क्वेश्चन करके हटे हैं, देखो रिपीट हो रहे हैं आपके सवाल, सारे के सारे सवालों का रिपीटेशन है। प्रोपीन को प्रोपेनॉल में करना है, अभी बताया था। प्रोपीन क्या होता है, 3 कार्बन डबल बॉन्ड होना। प्रोपेनॉल जब वो नहीं लिख रहा कहाँ पर है OH ग्रुप, तो आप पहले पर लेकर के चलते हो। बेटा अभी 2 मेथड से करवाए थे, अभी बच्चे आपको 2 मेथड से करवाया है मैंने, ये रहा, ये देखिए 2 मेथड से करवाया, सेम क्वेश्चन 2 मेथड से करवाया है। सो यू कैन सी हाउ मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट होता है। 2023 का सवाल है बेटा, 2023, देखो 2023 का सवाल है। तो देखो भाई, जो बच्चा 2023 में पेपर देने गया था और जिसने 2020 के सवाल किए थे, तो यू कैन सी द क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड। बेटा रिपीट हो रहे हैं सवाल, हाँ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा सकते हो जी। चलिए लास्ट जो अब हमारा पेपर बचता है 5 सालों में से, लास्ट पेपर जब हमने करना है 2019 का करना है पेपर जी, 2019 का पेपर करना है। और 2019 के पेपर में अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये आपका सेट नंबर 1 है और ये आपका कोड यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, अच्छा अब कई बच्चे विलियमसन सिंथेसिस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो विलियमसन सिंथेसिस में बेटा टर्शरी वाले केसेस का थोड़ा ध्यान रखिएगा भी। आप टर्शरी जो यूज कर रहे हैं RX, वो रिएक्शन शो करेगा या नहीं करेगा, तो उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं, यू ऑप्ट अनदर मेथड ऑल्सो। यहाँ पर मैं पहले क्लियर कर दूं, जैसे मैंने अभी आपको प्रोपीन को प्रोपेनॉल में कन्वर्ट किया है इन दी सेम फॉर्मेट, जैसे उसके 2 वेज आपको शो किए हैं बेटा, आप इसको और भी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास 4 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक में, यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ दी मेथड ऑफ कन्वर्जन, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सवाल देख लेते हैं, फिर आपका जो विलियमसन सिंथेसिस के कई बच्चे बोल रहे हैं तो मैं उसकी डिस्कशन भी कर लेती हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला आपको वो 3 डिग्री वाला केस भी ध्यान रखना पड़ेगा। आइए आते हैं, चलिए हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग फिनोल टू एनीसोल। भाई फिर से आ गया सवाल, फिनोल टू एनीसोल। देखो ये दिस इज ऑल्सो रिपीटेटिव क्वेश्चन, फिनोल टू एनीसोल अभी देखा था हमने, ये रहा बेटा, 3rd पार्ट है, C पार्ट। ये देखिए
फिनोल टू एनिसोल सी पार्ट है, फिर से देख लीजिए, रिपीटेड अगेन अगेन रिपीटेड, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आया हुआ है 2023 के अंदर, तो इसीलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी बेटा, इस बारी जब आप पेपर देने जाएं तो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, मैंने सिर्फ कन्वर्जन करवाए हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं कन्वर्जन की सीरीज अभी लेकर के आई थी, तो सिर्फ कन्वर्जन्स करवाए हैं बेटा, सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं, पेपर में बहुत जरूरी हैं, बहुत बहुत जरूरी हैं। अच्छा, मैं अब यहाँ पर आती हूँ, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है प्रोपेन-2-ओल में, इस पार्ट को देखते हैं। आइए, इथेनॉल CH3CH2OH की बात करते हैं, प्रोपेन-2-ओल में कन्वर्जन करनी है, कैसे कन्वर्जन होगी? पहली बात तो मैम देखो, अल्कोहल से अल्कोहल नहीं कन्वर्ट हो सकता, दूसरी बात यहां से आप 2 कार्बन से 3 कार्बन पर आ रहे हो, कैसे करेंगे भाई कन्वर्जन? मैम इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैम अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए मैं पीसीसी का इस्तेमाल करती हूँ, मुझे यहाँ से अल्कोहल मिल गया, और सॉरी एल्डिहाइड मिल गया, एल्डिहाइड को अब मैं इसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ? मैंने आपको बोला था एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आप RMgX के साथ करवाते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल को पाते हो, तो बेटा दिस इज पॉसिबल है ना, पॉसिबल है, राइट? आ जाओ देखते हैं बेटा, तो अब हम क्या करेंगे मैम, इसकी रिएक्शन, इसको ओपन करके लिख लेते हैं ऐसा, मैम इसकी रिएक्शन करवाएंगे RMgX के साथ, किसके साथ बेटा जी? RMgX के साथ, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बेटा ये नेगेटिव इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ब्रेक करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इस पे एक R जुड़ गया, यहाँ पे MgX पॉजिटिव आएगा, और फिर आप इसकी क्या करवाओगे? हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, पानी के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, बेटा ये H पॉजिटिव इससे जुड़ जाएगा, तो आपको यही प्रोडक्ट मिल रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये R जो आप ले रहे हो, ये R यहाँ पे RMgX में, ये R आप ले लें CH3, X आप कुछ भी ले लो, BrCl ब्रोमीन कुछ भी ले लें, तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, सभी स्टूडेंट्स नोट कर लें बेटा, ठीक है। सभी नोट कर लें, हो जाए तो भाई फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, अच्छा अब एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, ये सवाल भी अगर आपने कर लिया तो इसमें 2 ही नंबर का आया था, तो ये आपने पेपर कर लिया। अच्छा अब एक सवाल मैं आपको बताती हूँ, देखो अगर तो आप इस अकॉर्डिंग चलते हो, कहाँ गया हमारा सवाल, किधर गया क्वेश्चन, हाँ जी, वापस से इस सवाल पे आती हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमारा एग्जामिनर मार्क्स कट क्यों कर सकता है। देखो अगर तो आप जो चीजें आपको दी गई आप उसके अकॉर्डिंगली चलोगे, स्वे के अकॉर्डिंगली चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट अगेन एक चीज हमारी एनसीईआरटी ने जो हमें बकायदा बताई है, भी जब आप टर्शरी लेते हो, जब आप RX यहाँ पे टर्शरी लेते हो, 3 डिग्री लेते हो, और फिर उसकी रिएक्शन रोना के साथ कराते हो, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट उस तरीके का ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, जैसे अभी आपने ऑब्टेन करके देखा। आप अगर 3 डिग्री का केस लेते हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो एक स्टेबल कंपाउंड आपका नहीं बनेगा, अगर आप ऐसे रिएक्शन करवाते हैं तो ये गलत होता है। सो एक इसका तरीका है टू टेल यू भी इस रिएक्शन को आप कैसे करवा सकते हो, ठीक है, वो मैं आपको मेथड बता देती हूँ। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम बोल देते हैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, पहले स्टेप में बेटा आप क्या कर सकते हो, एनी आइडिया? पहले स्टेप में क्या कर सकते हो? हाँ बेटा, एक बच्चा बोल रहा है मैम यहाँ पर हम एल्कीन बना सकते हैं इससे, हाँ बेटा आप वो भी कर सकते हैं। एक और इसके अंदर तरीका है करने का, बताइए, एल्डोल वाला रिपीट, ठीक है बेटा रिपीट कर देते हैं, बताइए। हाँ जी, यस स्टूडेंट्स बताइए। विजय बोल रहे हैं मैम NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो, H2SO4 के साथ करवा दो और एल्कीन बना दो। हाँ जी, लेट्स सी, बताइए भाई, NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो, क्या यहाँ पर एल्कीन बनेगा?
KOH के साथ करवा दो। तो देखो एक तो इसके अंदर मेथड ये आता है भी, आप सबसे पहले देखो 2 मेथड है, जो एक आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हो, आप उस अकॉर्डिंग भी चल सकते हो। एक मेथड यहाँ पे बहुत बेसिक सा है भी, आप Cl को यहाँ पे हटा दीजिए, आपका कार्बोकटाइन बन जाता है, और फिर उसकी रिएक्शन मिथेनॉल के साथ करवा दो, तो मिथेनॉल का जो OCH3 पार्ट है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन जो ये आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं, इसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बोला। ठीक है, क्या भी बेसिकली पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो इस तरीके का कार्बोकटाइन आप क्रिएट कर सकते हैं मैकेनिज्म वाइज। अगर आप चलते हो तो उसके बाद CH3OH अगर आप लेते हो तो H पॉजिटिव चला जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट इससे जब अटैच होता है तो आप इसकी रिएक्शन ऐसे करवा सकते हो। अब हमें इथाइल प्रोड्यूस करना है तो यहाँ पे आप इथेनॉल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी बेटा इस रिएक्शन को करवाया जा सकता है, इस रिएक्शन को इस तरीके से भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ईथर अगर आप ऑब्टेन करना चाहते हैं, दिस इज गोइंग टू बी दी स्लो स्टेप रिएक्शन। नोट कर लें सभी, फिर हम एंड करते हैं। हाँ बेटा, एसएन रिएक्शन का भी यूज करना है। एल्डोल रिएक्शन बच्चे बोल रहे हैं, एल्डोल 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 एल्डोल। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से रिपीट करूं, अगर आप इस मेथड से ऑप्ट करेंगे मे बी वो मार्क्स कट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ प्रोवाइडेड लाइन। तो यहाँ 1 डिग्री का केस आता है, 2 डिग्री का केस आता है, गो विद दिस रिएक्शन जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, टर्शरी वाला केस आता है, डोंट गो विद दिस रिएक्शन। ठीक है मैम, NaOH नहीं ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं बेटा, यू कैन टेक। ठीक है, चलिए एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर बेटा आप कोई भी बेस का इस्तेमाल कर सकते हो। एल्डोल कंडेंसेशन वाला क्वेश्चन, एक मिनट मुझे ओपन करने दो, ये रहा। तो देखिए यहाँ ये सेल्फ एल्डोल इसलिए क्योंकि 2 सेम तरह के एल्डिहाइड्स लिए हैं। अगर आपके पास 2 अलग तरह के एल्डिहाइड्स आते हैं वो क्रॉस एल्डोल हो जाती है। स्टेप दोनों में सेम रहेगा, बस सेल्फ एल्डोल में आपको 1 प्रोडक्ट मिलता है, क्रॉस एल्डोल में आपको 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर मैं आपको बोलूं तो इधर आपके पास सेम एल्डिहाइड वाला है, तो जैसे सेल्फ एल्डोल, एक से बनाइए कार्बोनाइन और दूसरे का उस पर अटैक करवा दीजिए, काम खत्म। ठीक है, क्लियर? Cu के साथ कौन कह रहा है करने को? समझी नहीं बेटा मैं, कौन सा क्वेश्चन आप Cu के साथ बोल रहे हैं? मैम एल्डोल वाला कंफ्यूज कर रहा है बेटा। पहले में कार्बोनाइन बनाइए, OH आएगा आपके अल्फा हाइड्रोजन को ले जाएगा, फिर इस कार्बोनाइन का अटैक दूसरे पे करवाइए। जैसे ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन नहीं करवाते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, दैट्स इट, सो सिंपल। क्लियर? ओके तो बेटा ये आपके मैंने कन्वर्जन क्वेश्चंस जितने थे जो आपके बन सकते थे वो सारे करवा दिए हैं PYQs के 2019, 20, 22, 23, 24। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। ठीक है, हाँ मैं फिर से लिख दिया था वहां पे, एक बच्चा पूछ रहा है मैम तो फिर उस तरीके से नहीं करेंगे क्या उस रिएक्शन को? हाँ बेटा लिख तो दिया, 1 डिग्री 2 डिग्री आएगा तो करोगे, 3 डिग्री वाले में मत करना। 3 डिग्री में जो नेक्स्ट पेज पे बताया है आप वहां पर इस तरीके से रिएक्शन को करवा सकते हो। ठीक है, मतलब पहले आप कार्बोकटाइन को क्रिएट करिए और फिर उसके ऊपर अटैक करवा दीजिए। क्लियर? ठीक है, एसएन रिएक्शन का फॉलो कर सकते हो, तो वो सेकंड वाले पेज वाली रिएक्शन को कंसिडर कर लीजिएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री आए तो आप रोना वाली रिएक्शन के साथ जाएंगे। क्लियर है? हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी में आप ले सकते हो। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ बेटा ये प्राइमरी के लिए ही है। हाँ जी, क्लास 10th मैथ्स के नाम से कोई आईडी है। थैंक यू बच्चे। चलो तो ये बेटा आज की क्लास के बारे में था। आज हमने कन्वर्जन की जितनी तैयारी की थी वो सब रैप अप कर दिए, कंप्लीट कर लिए। अब आई होप सो कन्वर्जन में आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कन्वर्जन वाला सारा काम हो चुका है। किसी बच्चे को इंडिविजुअली कन्वर्जन पढ़नी है तो बेटा उसकी प्लेलिस्ट भी डल चुकी है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं इंडिविजुअल चैप्टर्स के। कंबाइंड PYQs करने हैं तो बेटा आप ये भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय जी, थैंक यू जी, थैंक यू।